Good evening, everyone. So in today's turn, we have to start again the online studies. So as you all know कि now schools are reopened for all the students. और अब जब स्कूल दोबारा से खुल गए हैं तो आपको ऑनलाइन स्टडीज में जो कंटेंट मिलने वाला है दैट इज सेम जस्ट लाइक इट इज टॉट इन द क्लास. So first of all, if it is possible to come in the school, then it is very good because in that time you can ask your questions, you can ask your queries. और जो time है ना, because now this time we are covering it in less time, so it will be difficult to understand it in online mode. So if it is possible to come in school, it's my advice to you, then it is very good. Now what to do in today's turn? Today's turn we are going to again study about our syllabus. सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कैसे आपको जो है वो टॉपिक्स को स्टडी करना है और किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन से मंथ में होगा. वैसे ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दी हैं. सीबीएसई की जो गाइडलाइंस आई उनमें सब कुछ क्लियर है, लेकिन अगेन टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या करना है हमें. सो लिसन, first of all I have written here term wise splitting of syllabus. Okay, but it means what कि सबसे पहले आपको ये पता है, make yourself sure that you know how the exam will take place. आपका जो एग्जाम का पैटर्न था पुराना वाला वो पूरे तरीके से बदल चुका है. टोटली इट इज चेंज नाउ because in the old previous pattern we you all give the exam in the month of March and the whole syllabus of 1 year will be covered there in that exam. लेकिन इस बार जो whole syllabus है आपका it is divided into two terms. टू टर्म्स में आपका जो syllabus है वो divided है, term first and term second. term first जो है that will be performed in the month of November and December. Maybe it may be in the month of November or December, किसी भी मंथ में हो सकता है. उसकी जो डेट शीट है that will be previously given by the CBSE उसको जो है वो देगा और पहले से आपको डेट शीट पता चल जाएगी कब एग्जाम होना है. तो हर चीज़ को वी कैन नॉट से श्योरली कि 9th और 11th को पहले माना जाता था होम एग्जाम में, लेकिन अब 9th to 12 पूरा पैटर्न चेंज हुआ है. तो आप ऐसा कुछ भी लेकर मत चलिए कि होम एग्जाम है कॉपीज वहीं चेक होंगी और क्या होगा. हम कह नहीं सकते कि जो 12th का प्रोसेस है वही हम 11th में भी लेकर चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर आने हैं बाहर से और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो भी होना है करेक्शन या फिर एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग होगा. सो वी आर टेकिंग द 11th ऑल्सो इन दैट. ओके, सो आपका जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होगा, टर्म फर्स्ट एग्जाम पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होगा. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आने हैं उसमें और उसको आप ओएमआर शीट पर परफॉर्म करेंगे. ओएमआर शीट में आपको पता है कि जब सर्कल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका जो करेक्शन होता है बहुत ही एक्यूरेट वे में होता है. उसमें आपको मार्क्स के चेंजेस नहीं करने हो सकते हैं. आपके जो भी मार्क्स है 2000 एक्चुअल मार्क्स उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है. रिजल्ट बहुत क्विक होगा क्योंकि उसका करेक्शन बहुत फास्ट होता है. ओके, तो सबसे पहले जो सिलेबस है टर्म फर्स्ट एग्जाम में वो भी 50% होगा. यानी कि अगर आपका टोटल जो भी सिलेबस था जितने भी चैप्टर्स थे वो हो सकता है हाफ ऑफ डिवाइडेड हो. तो वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ. तो 50% ऑफ द सिलेबस विल कम इन टर्म फर्स्ट एग्जाम. और 50% सिलेबस का मतलब है कि आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ 35 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी क्योंकि 70 मार्क्स की टोटल थ्योरी होती है. 35 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे प्लस 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे. और प्रैक्टिकल ऐसा ही जैसे लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इस बार 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, टर्म फर्स्ट के लास्ट में, टर्म सेकेंड के लास्ट. प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स और प्लस थ्योरी के मार्क्स जो हैं वो उससे आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे पहले ही और फिर उनका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा. टर्म सेकेंड तक वो सिलेबस नहीं जाना है, वो आपका वहीं फिनिश हो जाएगा. ठीक है, टर्म सेकेंड में सेपरेट न्यू सिलेबस आपको स्टार्ट करना है और वो सिर्फ टर्म सेकेंड में ही आना है. ओके, टर्म फर्स्ट में आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें प्रैक्टिकल्स जो है उनके साथ साथ आपके जितने भी पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, एनी ऑफ द 3 periodic exams will be taken for the marks
वेटेज, तो फॉर द वेटेज ऑफ द प्रैक्टिकल दोज मार्क्स विल बी यूज्ड। जैसे मान लीजिए आपके पीरियोडिक एग्जाम्स 5 हुए हैं, उनमें से जो आपके बेस्ट 3 हैं वो लेकर और उन सारी चीज़ों का एवरेज निकाल के प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स में एडजस्ट किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, जो लैब मैनुअल है आपकी, प्रोजेक्ट फाइल होती है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम जो शीट में आप लिखते हैं वो रिकॉर्ड होता है, और उसके अलावा आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो, प्लस योर असाइनमेंट कॉपी, ये सारी चीज़ें 15 मार्क्स में ऐड होती हैं। 35 मार्क्स की सेपरेट जो आपकी जो सिलेबस है, जो आपने कवर किया है, एमसीक्यू टाइप जो आपने पेपर किया है, उसके जितने भी मार्क्स हैं वो ऐड होकर 50% आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, डिसाइडेड हो जाएंगे इतने। टर्म सेकंड पे आएंगे तो सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब जैसे एग्जाम नॉर्मली आप देते हैं कि 1 मार्क 2 मार्क 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। जो आपका टर्म फर्स्ट है वो 90 मिनट्स का होगा, टर्म सेकंड 120 मिनट्स का होगा। तो 90 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में जैसे आंसर लिखना होंगे, ये वाला जो है उसके टाइम के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट की टर्म सेकंड जो है आपका, उसमें फिर से जितना आप कवर अप करते हैं 35 मार्क्स थ्योरी के, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के, उसके सेपरेट प्रैक्टिकल से वहीं से आपको उसका वेटेज मिलेगा और दोबारा से वही सारी चीजें, असाइनमेंट, एक्टिविटीज, पीरियोडिक टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपका एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो। अब बात करते हैं हम सिलेबस। ओके, तो सिलेबस में कैसे क्या वेटेज में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है सीरियल नंबर 1 आपके कितने चैप्टर्स हैं, तो फिजिक्स में ऐसा कोई भी बड़ा चेंज नहीं हुआ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर्स पूरे तरीके से हट गए हैं या रीशफल में कुछ सब्जेक्ट्स में टर्म फर्स्ट के चैप्टर सेकंड में चले गए, सेकंड के फर्स्ट में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नॉर्मली जो आपके वॉल्यूम्स है ना फिजिक्स के 2, तो फर्स्ट वॉल्यूम आपका फर्स्ट टर्म में, सेकंड वॉल्यूम सेकंड टर्म में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ सोचना नहीं है आपको, जैसे आप चल रहे हैं सीक्वेंस में, दैट इज वेरी गुड, उसी सीक्वेंस में आपको चलना है, चैप्टर्स कवर अप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो पता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, उसमें आपका चैप्टर 1 जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, और चैप्टर 2 जो है वो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके। देन यूनिट 2 इज व्हाट, kinematics, again 2 chapters, motion in a straight line, and second chapter is motion in a plane. This is unit number 2. Then unit 3 is, it is chapter number, sequence पे लिख दे रही हूँ मैं, 3 and 4. Unit number 3 chapter number 5, it's laws of motion. Okay. Then unit number 4, इसमें बहुत सारी यूनिट्स, क्योंकि जो जितनी वॉल्यूम 1 में है उतनी सारी कवर होगी। यूनिट 4 चैप्टर 6 है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, Then unit 5 and chapter 7, this is system of particles and rotational motion, Then last unit is unit number 6 and this is chapter number 8, gravitation. So up to this आपका टर्म फर्स्ट का जो है वो सिलेबस है, ठीक है, up to this noted up.
ओके देन आई विल टॉक अबाउट द वेटेज। तो आपका जो वेटेज है उस वेटेज में आपको यहाँ तक जो आपकी लॉज ऑफ मोशन तक की यूनिट है यहाँ तक का वेटेज मिलेगा आपको 15 मार्क्स। ओके 15 मार्क्स, यहाँ तक की जितने भी चैप्टर्स हैं उसे 15 मार्क्स स्कोर होंगे और बाकी यूनिट 4 से लेकर आपका यूनिट 6 तक ये है आपका 10 मार्क्स। ठीक है, सॉरी 15 और 20 15 नहीं होगा क्योंकि ये 10 मार्क्स की तो ऑलरेडी पहले ही यूनिट्स थी पहले के टाइम में, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है, 20 कर दिया है और ये जो है आपका 15 मार्क्स, इतना चेंज। ठीक है, ये आपका वेटेज है, टोटल 35 मार्क्स हो गए। ओके टोटल 35 और इसको नोट करने के बाद नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स द टर्म 2 सिलेबस। तो टर्म 2 का जो सिलेबस है उसमें भी आप सेकेंड वॉल्यूम के चैप्टर्स को नोट डाउन करते जाएंगे। ओके सो इन दिस हमने फिनिश कर लिया था यूनिट नंबर 6 तक। अब यूनिट 7 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 8 था आपका वो 9। यूनिट 7 है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें आपका पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 10 चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 11 चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यूनिट 7। उसके बाद आती है यूनिट 8। 8th यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, सिंगल चैप्टर है, एक यूनिट में सिंगल चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 12 है। देन यूनिट 9th यूनिट है आपकी, चैप्टर नंबर 13 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके एंड लास्ट 10th यूनिट है आपकी ऑसिलेशन एंड वेव्स। यूनिट का नाम है चैप्टर 14 है ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस चैप्टर 15 है वेव्स। सो 14 15 अब वेटेज की बात करें तो यहां से लेकर आपका काइनेटिक थ्योरी तक, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है 23 मार्क्स का और लास्ट जो यूनिट है आपकी वो है 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल फिर से हो जाते हैं 35। 35 मार्क्स। प्रैक्टिकल की बात करें तो आई विल टेल यू अबाउट द प्रैक्टिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रैक्टिकल टर्म फर्स्ट में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आपको क्या करना है, टर्म फर्स्ट में जो भी मैकेनिक्स वाला पार्ट है जिसमें आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है और आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, तो इन सभी से मिलाकर आपको जो भी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट वाले पोर्शन में प्रैक्टिकल हो सकता है इलास्टिसिटी से हो सकता है, जो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है, तो उसमें आपको फाइंड करना हो सकता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग। उसके अलावा आपका सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल्स हैं उनमें वर्नियर कैलिपर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आपको किसी बीकर की डेप्थ फाइंड करनी हो सकती है, इंटरनल डायमीटर फाइंड करना हो सकता है, या फिर स्फेरिकल बॉडी का जो है वो डायमीटर फाइंड करना हो सकता है। स्क्रू वॉच की हेल्प से शीट की थिकनेस या वायर की
वीकनेस फाइंड कर सकते हैं। तो टर्म फर्स्ट में आपके इतने प्रैक्टिकल्स हैं, टर्म सेकेंड में बहुत फ्यू प्रैक्टिकल्स हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आता है कूलिंग का, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी और टाइम ऑफ कूलिंग के बीच में कर्व प्लॉट कर सकते हैं। उसके अलावा विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी उसमें फाइंड करनी होती है। ऑसिलेशन वेव्स में जो प्रैक्टिकल है उसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं सोनोमीटर की हेल्प से, साउंड वेव्स की। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स इसमें पॉसिबल है। सो इतना जो है आज के टर्न में मुझे डिस्कस करना था। जो कल से हमारा स्टार्ट होगा सिलेबस, उसमें अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम सीक्वेंस जो हमारा चल रहा था, क्योंकि हमारे टर्म फर्स्ट में वो सारे चैप्टर्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। And now in exam, take care of this thing that while giving the exams, your answers, especially of जो आपका दो टर्म्स हैं, उन दो टर्म्स में सीबीएसई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर आपका किसी रीज़न से टर्म फर्स्ट एग्जाम नहीं हो पाता है, टर्म सेकंड होता है, तो जो भी एग्ज़ाम ऑफलाइन परफॉर्म कराया जा रहा है उस एग्ज़ाम का वेटेज बढ़ जाएगा। जो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो रहा है उसका वेटेज घट जाएगा। तो अगर मान लीजिए इनमें से डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं कि नवंबर वाला एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसका वेटेज कम हो जाएगा, अगर आपका मार्च वाला नहीं होता है उसका वेटेज कम हो जाएगा, जो स्कूल में परफॉर्म हो रहा है उसका वेटेज बढ़ जाएगा। और अगर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि अगर दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं तो फिर आपका इंटरनल एग्जाम में जैसे वेटेज होता है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको इस बार जो भी प्रिपरेशन करनी है दैट इज इन द सॉलिड वे, बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके आंसर एक्यूरेट हों। आपको जैसे आप अभी तक करते आए हो कि डायरेक्ट आंसर यहाँ से सर्च करके वहाँ से सर्च करके लेके उसको छोड़ना पड़ेगा और प्रॉपरली स्टडी करना है। ओके, सो रीड आउट इट, स्टडी इट प्रॉपरली, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस। थैंक यू।